हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा की इसकी समरी, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसकी टेक्स्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। पोइट कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे। ये 12 क्या है मैं इसका लास्ट में जिक्र करूँगा कि ये क्यों आया है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोइट कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे और हम सब बिल्कुल शांत खड़े रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार धरती की तरफ फेस करके, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। पोइट के अनुसार अगर हम किसी भाषा में बात करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन है, वो भेदभाव फैलाता है। अगर हम बात ही नहीं करते हैं और एक गैदरिंग कर लेते हैं तो हम एक हो जाते हैं सब। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम चुप हो जाते हैं, 1 सेकंड के लिए हम कोई हरकत नहीं करते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, हम अपने हथियार, आर्म्स का मतलब हथियार भी है यहाँ पे और अपने बाजुओं से भी है, तो हम अपने हथियार और बाजू दोनों नहीं हिलाएंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट, और ये हमारे लिए एक स्ट्रेंज मूवमेंट होगा, ऐसा मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं होगा क्योंकि सब शांत हो जाएंगे, कोई किसी भाषा में बात नहीं करेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस है, और एक ऐसी विचित्र सी शांति होगी जिसमें हम सब बैठे रहेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। पोइट कहता है कि हम इस दुनिया में अपने मेटेरियलिस्टिक, अपने सुख सुविधाओं के लिए इतने भागम भाग हो रहे हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास नेचर के लिए कोई वक्त नहीं है, शांति के लिए कोई वक्त नहीं है। सॉरी। तो वो कहता है कि फिशरमैन है, वो वेल्स को हार्म पहुंचा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फिशिंग करके। तो एक बैलेंस बनाने के लिए पोइट कहता है कि जब हम शांत हो जाएंगे तो हम इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे, वो कभी आराम भी करेंगे। और जो साल्ट गैदरिंग हैंड्स हैं, मतलब जो नमक इकट्ठा करते हैं, उनके हाथ गल जाते हैं नमक की वजह से, तो वो भी अपने हाथों के घावों को, हर्ट हैंड्स को देखेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अब पोइट कहता है कि वो लोग जो ग्रीन वार्स की तरफ आकर्षित रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, या वो देश जो एक दूसरे पे वार करते हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ऐसे लोग जो गैस के द्वारा, फायर के द्वारा दूसरे देशों पे आक्रमण करते हैं, फाइट करते हैं। और विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अगर वो जीत भी जाते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई सर्वाइव करने वाला नहीं रहेगा, और वो सेलिब्रेट किसके साथ करेंगे। ऐसा ही वाक़या महाभारत में हुआ था। अपने सगे संबंधियों को खोने के बाद में युधिष्ठिर युद्ध भूमि में ये देखकर बड़ा दुखी हुआ था कि मेरे सारे सगे संबंधी तो मैं खो चुका हूँ युद्ध में, चाहे वो दुर्योधन के पक्ष के हो चाहे अपने पक्ष के हो, बहुत सारे उसके नुकसान हुए थे, लॉसेस हुए थे। तो इसी प्रकार से पोइट की मनोदशा है। एंड वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स हैं, ये बात उसने सोल्जर के लिए कही है पोइट ने, कि सोल्जर्स हैं, जब युद्ध वगैरह की स्थितियाँ नहीं रहेंगी, सब एक साथ मिल के खड़े होंगे, चुपचाप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने आप को देखते रहेंगे। तो जो सोल्जर्स होंगे वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, ड्रेसेस, अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाई बंधुओं के साथ वो भी चला करेंगे। इन द शेड, और छाया में बैठ के, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। पोइट कहता है कि जो मैं चाहता हूँ शांति, उसके बारे में लोग दुख परेशान न हो, क्योंकि विद टोटल इनएक्टिविटी, उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, सभी कुछ सक्रिय रहेगा। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। पोइट कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि हम जीवन से मुंह मोड़कर डेथ की तरफ चल पड़ें। जब इनएक्टिव हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं डेथ की तरफ चल रहे हैं। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने अकेले दिमाग के नहीं हैं कि हम सिर्फ भौतिकवादी चीज़ों के पीछे दौड़ें। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, हमारे जीवन को चलाने के लिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस है, शायद एक बड़ा सा जो साइलेंस है वो हमारे इस दुख को कम कर सकता है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ्स एंड द थ्रीटनिंग
आवर सेल्फ मतलब हम अपने आप को कभी नहीं जान पा रहे हैं, हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना चाहिए। एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और हमें जो मृत्यु का खतरा है ना उसको भी समझना चाहिए कि हम किस तरफ मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड द लास्ट स्टैंडा इज परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पोएट कहता है कि हम शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है अगर मैं नहीं बता सकता तो। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत जैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि विंटर में सब कुछ ख़त्म हो जाता है और स्प्रिंग में दोबारा से फिर वापस आ जाते हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में सब जीवित भी हो जाते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और पोइट कहता है कि मैं फिर से दोबारा 12 तक गिनता हूँ। एंड यू कीप क्वाइट एंड विल गो, और कहता है कि आप चुप बैठिए और मैं चला जाता हूँ। कीपिंग क्वाइट का मतलब भी 12 ही है। तो स्टूडेंट यहाँ 12 का मतलब 12 सेकंड से है, और जो कीपिंग क्वाइट है उसमें भी 12 लेटर्स हैं। तो उम्मीद है आपने ये टेक्स्ट समझ ली होगी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी के बारे में। कीपिंग क्वाइट इज़ ए लेसन गिविंग पोएम बाय पाब्लो नेरुदा। पाब्लो नेरुदा द्वारा लिखी हुई एक सीख देने वाली कविता है ये। इन दिस पोएम द पोइट टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। इस पोएम में पोइट हमें साइलेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है। इट इज़ नॉट लाइक डेथ, साइलेंस कोई मृत्यु के समान नहीं है। इट इज़ ए टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन लाइफ। साइलेंस में हम क्या करते हैं? अपने अंदर झांकते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, अपनी अच्छाइयों को देखते हैं और उनमें सुधार की कोशिश करते हैं। तो पोइट कहता है कि हमें साइलेंट होकर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। द पोइट वांट्स टू काउंट 12, पोइट कहता है कि मैं 12 तक गिनता हूँ। ही विशेस दैट ऑल एक्टिविटी शुड बी स्टॉप्ड, पोइट कहता है कि सभी प्रकार की गतिविधियों को एक बार रोक देना चाहिए, सभी एक्टिविटीज़ को रोक देना चाहिए। इवन द नॉइज ऑफ मशीन्स एंड इंजन से शुड स्टॉप, कहता है कि इंजन और मशीन्स की जो नॉइज़ है, शोर शराबा है, उसको बंद कर देना है। दिस विल बी एन एक्जोटिक मोमेंट है, और ये एक विचित्र क्षण होगा हमारे लिए। द सॉल्ट गैदरिंग मैन विल लुक एट हिज वाउंडेड हैंड्स, हैं जो नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो भी अपने घायल हाथों को देखेंगे, क्योंकि शांत हो जाएंगे तो अपने आप को देखेंगे वो भागम भाग वाली ज़िंदगी से छुटकारा लेने के लिए। द फिशरमैन विल नॉट हार्म द फिश, और फिशरमैन भी जब शांत हो जाएगा, गतिविधियां बंद करके बैठेगा, तो वो भी हार्म को, फिशेस को हार्म नहीं पहुंचाएगा। द सोल्जर्स विल वियर सिंपल क्लोथ्स, और जो सैनिक होंगे वो सिंपल कपड़े पहने, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ग्रीन वॉर्स वगैरह बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे, ये विचारधारा नहीं होंगी, तो सोल्जर्स की जरूरत नहीं होंगी, वो अपने भाईचारे से घूमे फिरेंगे। दे विल सिट अंडर द शेडो एंड विल नॉट फाइट, वो भी छाया के नीचे बैठेंगे और लड़ाई नहीं करेंगे। द पोइट सेज दैट वी शुड नॉट बी इन हसल, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, भागम भाग वाली ज़िंदगी में नहीं जीना चाहिए। इट ब्रिंग्स सैडनेस इन लाइफ है, और इस प्रकार से हमारे जीवन में दुख आ जाता है जब हम भागते हैं, तो भागम भाग वाली ज़िंदगी में सब पैसे के पीछे भागते हैं, इसकी वजह से हम सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं और इस प्रकार हम दुख में पड़े रहते हैं। वी कैन रिमूव सैडनेस विद द हेल्प ऑफ साइलेंस, और हम इन दुखों को, इन दुविधाओं से छुटकारा केवल साइलेंस से प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर झांक कर, इंट्रोस्पेक्शन से। वी वुड स्पेयर सम टाइम सो दैट वी कुड नो अवर सेल्फ, हमें कुछ समय अपने साथ, अपने खुद के साथ बिताना चाहिए ताकि हम अपना मूल्यांकन कर सकें। नो अवर सेल्फ, अपना खुद को देख सकें। साइलेंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद डेथ, पोइट कहता है कि साइलेंस की तुलना मृत्यु से नहीं की जानी चाहिए। द पोइट प्रूव्स दिस विद द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, और इसका उदाहरण देकर वो बताता है कि पृथ्वी भी साइलेंस रहती है, साइलेंट रहती है, लेकिन वो मृत समान नहीं होती। द अर्थ लुक्स डेड इन विंटर बट नथिंग इज डेड, विंटर में डेड लगती है लेकिन डेड कभी नहीं होता। व्हेन स्प्रिंग कम्स एवरीथिंग बिकम्स अलाइव, जब स्प्रिंग आ जाती है, बसंत आ जाती है, तो सब कुछ जीवित हो जाते हैं, नए फूल पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये थी इसकी समरी की एक्सप्लेनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम से रिलेटेड एमसीक्यूज जो एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। व्हाट डज मैन थ्रीटन्स हिमसेल्फ विद, इसका आंसर है डेथ, क्योंकि डेथ ही मनुष्य के लिए अंतिम सत्य है। नेक्स्ट, द पोइट अपील्स टू द रीडर्स टू कीप क्वाइट फॉर 12 सेकेंड्स, इसका आंसर है 12 सेकेंड्स, डी।
फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। इसका आंसर है सी। हमने पहले डिस्कस किया था कि फिशरमैन अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो वो व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर। इसका आंसर डी है, मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्व्स। What kind of a moment would it be when everyone is silent? इसका आंसर सी होगा, एग्जोटिक मोमेंट, जिसमें सब लोग आनंददायक सिचुएशन में रहेंगे। While gathering salt, what will happen to the man if he keeps silent for a moment? इसका आंसर डी है, he will think of the harm the salt is doing to his hands. What will happen if there are no engines, no crowd? तो इसका आंसर डी होगा, इट विल क्रिएट ए परफेक्ट हैप्पी मोमेंट। जब शोर नहीं होगा तो सब तरफ शांति ही शांति होगी। नोट मूव अवर आर्म्स, व्हाट डज द एक्सप्रेशन रेफर टू। इसका मतलब ये हुआ कि स्टिल, सिटिंग स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट। इसका आंसर डी होगा कि हम लोग बिना कोई मूवमेंट के सिटिंग करेंगे। What is always alive even when everything seems to be dead or still? इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर डी है, अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। अकॉर्डिंग टू द पोइट, व्हाट क्रिएट्स बैरियर्स। तो पोइट के अनुसार इसका आंसर डी होगा, लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर्स, क्योंकि अलग अलग भाषाओं के लोग अलग अलग विचारधारा रखते हैं, इसलिए वो कभी एक नहीं हो सकते। हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। इसका आंसर ए हुआ, बाई क्रिएटिंग पीस एंड ब्रदरहुड फीलिंग्स, क्योंकि सब लोग अगर शांति से रहेंगे तो भाईचारे की भावनाएं बढ़ेंगी। What should not be confused with total inactivity or death। इसका मतलब ये है कि हम स्टिलनेस एंड साइलेंस, इसका आंसर डी होगा, उसमें रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग बेजान हो जाएंगे। Why is the poet asking everyone not to speak any language? इसका मतलब ये हुआ कि पोइट लोगों से क्यों कहता है कि वो कोई भाषा ना बोले। इसका आंसर डी होगा, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, आपसी भाईचारे और समझ के लिए। व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग्स लर्न फ्रॉम नेचर। मनुष्य प्रकृति से क्या सीख सकता है। डी इसका आंसर रहेगा, वर्किंग विद साइलेंस, प्रकृति साइलेंस में बढ़ती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर द पोइट यूजेस टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। क्या सबूत वो प्रस्तुत करता है पोइट। तो इसका आंसर ये है, नेचर एंड अर्थ। इसका आंसर डी रहेगा। द टाइप्स ऑफ वार्स द पोइट टॉक्स अबाउट आर, किस प्रकार के युद्ध के बारे में बात करता है। तो इसका आंसर ए रहेगा, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। हैव नो ट्रक विद डेथ मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेथ। पोइट का, इसका कहने का मतलब ये है पोइट का कि उसका डेथ के साथ कोई संबंध नहीं है, जीवन के साथ संबंध है। द पोइट एडवोकेट्स द बैलेंस ऑफ नेचर टू बी, किस प्रकार के संतुलन की बात करता है। तो इसका आंसर ए रहेगा, मेंटेन्ड। अगर हम लोग शांति से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे तो कोई वॉर नहीं होगा, तो ग्रोथ होगी अपने आप। विदाउट रश विदाउट इंजन्स रेफर टू नो नॉइस, इसका आंसर ए रहेगा कि बिना कोई शोर शराबे के हम शांति से इकट्ठे होंगे तो आपस में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। द पोइट वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी टू कीप स्टिल, इसका आंसर डी रहेगा। वो पोइट कहता है कि सारी मानवता शांति से रहे, चुपचाप रहे, तभी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट, वॉर्स दैट आर फोर्ट हैव नो सर्वाइवर्स। पोइट के अनुसार
जो युद्ध लड़े गए हैं उसके बाद में कोई सर्वाइवर्स जीवित नहीं रहेंगे जो उसको सेलिब्रेट करेंगे उस जीत को। तो इसका आंसर डी होगा। मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम, इसका आंसर सी होगा, अर्थ। मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम अर्थ, क्योंकि अर्थ ही है जो रिवाइव होती रहती है, बार बार रीबर्थ होती रहती है, वो बार बार जन्म देती है पौधों को,